Seated. हम सब You बैठेंगे। know, the devil keeps on influencing people to speak words, और शैतान लगातार लोगों को जताता है कि वो शब्दों का इस्तेमाल करें। negative words, नकारती शब्द, bad words, बुरे शब्द, curse words, श्रापित शब्द, sickness, disease words, बीमारी और रोगों fear के words, शब्द, डर के शब्द, all kinds of words और of ये hell. सारे शब्द जो नर्क से हैं, शैतान उकसाता है कि लोग इसका इस्तेमाल करें। Amen. आमीन। Look at how many words people speak. और देखिए कितनी सारी बातें लोग बोलते हैं। If the words were not important, why is the devil influenced them to speak negative words? अगर ये शब्द का कोई मायने नहीं होता तो शैतान उन्हें क्यों उकसाता कि वो नकारती बातें बोले? Doesn't the Bible say बाइबल कहती है life ना and death are in the power of your tongue? कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीभ के सामर्थ्य में है। हाँ, तुम्हारा शब्द से जीवन आता है या मृत्यु आता है, आशीर्वाद आता है या श्राप आता है. Look at this. देखिए, The devil knows it, और शैतान इस बात को but जानता many of है, us Christians don't know it. पर हम में से बहुत से मसीह इस बात को नहीं जानते We let them speak. और हम उन्हें बोलने की इजाजत देते हैं। Everyone has their own will, they'll speak. और सबकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, वो बात करते And हैं, many don't know, और बहुत से लोग नहीं जानते, so they speak. इसलिए वो बातें करते हैं। But you know, पर आप जानते हैं, do you speak क्या आप बात करते हैं, good, अच्छी बातें करते Blessed हैं, words, आशीर्वाद के शब्द बोलते हैं, encouraging words, प्रोत्साहन करने वाले peace शब्द, words? शांति के शब्द? You must also speak. आपको भी इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। Don't let the devil only speak. केवल शैतान को बोलने की इजाजत मत दीजिए। Amen. Amen. Okay, that's another message. और ये एक दूसरा संदेश है। Now today I'm going to speak to you, आज मैं आपसे बात करना you चाहूँगा know, about prayer. प्रार्थना के बारे में। I know many. The moment we say prayer, people say, "I know to pray," और जिस क्षण हम प्रार्थना कहते हैं तो लोग सोचते हैं हमें तो पता है प्रार्थना कैसे करना है, but many don't know to pray. पर दरअसल बहुत से लोगों को नहीं If वो you जानते really knew to नहीं। pray, अगर आपको सही में प्रार्थना करना है there would be no need. तो फिर जरूरत ही नहीं होगी, All our lacks will be fulfilled. सारे हमारी कमियां पूरी की जाएगी। We must pray according to God's word. और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना है। Now, this also means इसका ये भी मतलब है you're praying according to God's will. कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना कर रहे हैं। So you don't have to ask God, what is your will? तो इसलिए आपको प्रभु से पूछने की जरूरत नहीं कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है बता। We are agreeing with His will and praying. हम उसकी इच्छा के साथ सहमत होकर प्रार्थना करते हैं, And what we pray according to His will, और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं it will come to pass. तो वो यकीनन होकर रहेगा। Amen. Amen. There is no doubt. उसमें कोई संदेह नहीं है। तुम उसको पूछने की जरूरत भी नहीं प्रभु को, Lord, is it your will? कि प्रभु क्या ये तेरी इच्छा है? When you are praying in line with God's word, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना it करते is हैं according to His mind, according to His will. तो ये उसकी इच्छा के अनुसार है, उसके मन के अनुसार है। So He will definitely answer. तो आप वो जरूर उस प्रार्थना का जवाब देगा। Amen. Amen. These kind of prayers which are according to His will और ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, receives answer. इसके जवाब जरूर आते हैं। Now this also means अब इसका ये भी मतलब है praying according to God's word means praying by faith. कि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना मतलब विश्वास से प्रार्थना Faith करना, means praying according to His will, और विश्वास का मतलब है कि उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना where you करना, don't doubt, जहाँ आप कोई संदेह नहीं रखते, you are confident आपको पूरा भरोसा है God will answer. कि प्रभु जरूर जवाब See, देगा। for example, जैसे उदाहरण के suppose लिए you know, I'm a grandparent. Okay, I'm a parent. कि मैं एक पिता हूँ, Now this is my desire, अब ये मेरी इच्छा है, and my son asks according to my desire. और मेरा बेटा मेरी इच्छा के अनुसार मुझसे कुछ मांगता है। Suppose my desire is समझिए मेरी इच्छा ये है he has to do these things, कि उसने ये काम करना चाहिए, and he comes और वो मेरे पास आता है and he asks the same what is my desire और is. जो मेरी इच्छा है मेरा बेटा मुझसे वही मांगता है, I'll be very happy. तो मैं बहुत खुश होऊंगा। Amen. आमीन। He also knows it. और मेरा बेटा भी जानता है It is my daddy's desire. कि ये तो मेरे पिता की इच्छा है, My daddy will not say no. तो मेरा पिता नहीं In कहेगा, fact, he'll be very happy. बल्कि वो ज्यादा खुश होगा, So he'll come with confidence. तो इसलिए वो पूरे भरोसे के साथ आएगा। Amen. Amen. See, that is the way we need to pray. देखिए इस प्रकार हमें प्रार्थना करना है। When you know the word of God, जब हम वचन को अच्छे से जानते it हैं, means इसका मतलब it is God's desire. कि ये परमेश्वर की इच्छा है, In fact, he is waiting बल्कि वो इंतजार कर रहा है that you must come कि आप उसके पास आए based on his desire. उसकी इच्छा के अनुसार।
agree with his desire. और उसके इच्छा के साथ सहमत होकर आए, Amen. Amen. Why will he not be happy? तो फिर वो खुश क्यों नहीं होगा? Because he wants that to happen in your life. क्योंकि वो चाहता है कि वैसे आपकी जीवन में पूरी हो। Amen. Amen. In fact, he is waiting बल्कि वो इंतजार कर रहा when है you come, कि आप कब उसके पास based आएंगे। on his word, उसके वचन के आधारित based on his word knowledge, उसके वचन के ज्ञान के आधारित which आप, means based according to his will. इसका मतलब कि उसके इच्छा के अनुसार आप उसके पास कब आएंगे। He is waiting वो इंतजार कर रहा to है give you. आपको वो बात देने के लिए। And the moment you agree, और जिस क्षण आप उसके साथ According सहमत to his होते will, हैं उसकी इच्छा के अनुसार, he answers. तो वो उसका जवाब देता है। Amen. Amen. He wants to answer, और उसे जवाब देना है, but you don't know his will. पर आप उसकी इच्छा को नहीं जानते। Amen. Amen. So don't think that God doesn't want to answer your prayer. तो ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर को मेरे प्रार्थनाओं का जवाब In नहीं fact, he देना wants है, to answer. बल्कि वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता है। That's why he has given his will, the word of God. और इसीलिए उसने अपनी इच्छा आपके सामने रखी है जो उसका वचन है। And when you come according to his word, और जब आप उसके वचन के अनुसार उसके you are सामने coming आते हैं, according to his desire, तो इसका मतलब आप उसकी इच्छा के अनुसार उसके सामने आते according to हैं, his mind, उसके मन के अनुसार according आते to his हैं, will, उसकी इच्छा के अनुसार आते and you हैं, will definitely receive an answer. और यकीनन आपको आपके प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा और प्रभु उसका जवाब देगा। Amen. आमीन। Next. आगे, Now, since it is his will, he cannot say no. अब क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है इसलिए प्रभु आपके प्रार्थनाओं को नहीं नहीं कह सकता। Suppose you come and ask, ताकि जब आप आए पूछें, suppose you ask him, समझिए आपने प्रभु से कुछ पूछा, Father, I want to get married to an unbeliever. आपने प्रभु से मांगा कि पिता मैं एक अविश्वासु से विवाह करना चाहता हूँ, He will say no. तो प्रभु कहेगा नहीं। Can I get married to an unbeliever? No. आप पूछेंगे क्या मैं एक अविश्वासु से विवाह कर सकता हूँ? नहीं, इसका जवाब नहीं है। I'll fast and pray. मैं उपवास करके प्रार्थना No. करूंगा, नहीं। See. So when you don't know his will, तो जब आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं then you जानते, cannot get the answer. तब आपको उससे जवाब भी नहीं मिलेगा। Amen. आमीन। It's so simple. ये इतना साधारण बात है। Next very important thing in prayer is, और प्रार्थना में दूसरा अहम बात ये है we are not asked to pray to Jesus. कि हमसे ऐसा नहीं कहा गया है कि हम यीशु को प्रार्थना करें, We don't find it in the Bible और बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है that Jesus told his disciples कि यीशु ने अपने चेलों से कहा to pray to him. कि यीशु के पास प्रार्थना करो। No. नहीं, They were always told to pray to the Father in Jesus' name. और हमेशा ये कहा गया है कि हमें पिता से प्रार्थना करना है यीशु के नाम में। Amen. Amen. See, you must know the right way to pray. देखिए, प्रार्थना करने का सही तरीका आपको जानना इतना चाहिए। देने कैसे भी प्रेयर करेंगे प्रभु बहुत दयाल, ऐसा नहीं रहता है। We must know the right way to pray. और प्रार्थना करने का सही तरीका आपको आना चाहिए। If you could pray any way and expect God to answer, why did the Lord teach us to pray? How to pray? अगर हम कैसे भी प्रार्थना करके उम्मीद करें कि प्रभु प्रार्थनाओं का जवाब दे, तो फिर प्रभु को हमें प्रार्थना कैसे करना है ये सिखाने की जरूरत क्या थी? Even the disciples asked Jesus, और चेलों ने भी यीशु से पूछा teach us to pray. कि प्रार्थना कैसे करना है, हमें सिखाओ। That means इसका मतलब प्रार्थना सीखने पड़ेगा कैसा प्रार्थना करने का है। So प्रार्थना आता है ऐसा नहीं है। We need to learn. हमें इसे सीखना भी है। See, the disciples said, teach us, Lord, देखिए, चेलों ने कहा कि प्रभु हमें सिखाओ how to pray. कि प्रार्थना कैसे किया जाता That है। means we must learn the right way to pray. इसका मतलब प्रार्थना करने का सही तरीका हमें सीखना है। So if we want to be sure of reaching the throne, इसलिए सिंहासन तक पहुंचने का अगर आपको खातरी चाहिए, we must come according to the rules laid down in the Word of God. तो जो परमेश्वर के वचन में नियम लिखे गए हैं उसके अनुसार ही हमें सामने आना पड़ेगा। I know some can add fasting. मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इसमें उपवास जोड़ते It's हैं। good ये ठीक है, if you add fasting and pray. अगर आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो ठीक Don't है। only fast and not pray. केवल उपवास ही मत करिए और प्रार्थना नहीं करिए, ऐसा मत करिए। Include prayer in your fasting. आपके उपवास में प्रार्थना को भी शामिल करिए। When you have a burden जब आपके पास कोई बोझ है to fast and pray, तो आप उस बोझ के लिए उपवास और प्रार्थना करते you हैं। can fast and pray. आप उपवास और प्रार्थना भी कर But सकते I want हैं। to caution you in this fasting पर इस उपवास में मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ that when you have burden to fast, कि जब आपके मन में कोई बोझ है कि आप उपवास करके प्रार्थना करें, don't overdo it. तो उसे हद से ज़्यादा मत करिए। Let be fasting or praying. उसे उपवास और प्रार्थना में रखिए Don't overdo it. और हद से ज़्यादा उसे मत करिए। You know, I have seen मैंने देखा है Christians मसीहों को
they overdid it. कि उन्होंने जितना चाहिए उससे ज़्यादा किया, They fasted more और जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा अधिक उन्होंने उपवास and they किया, went on praying night and day. और दिन रात लगातार वो प्रार्थना करते गए। We must be balanced before God. हमें परमेश्वर के सामने संतुलित रहना है, You know, because some people take from the Bible. क्योंकि कुछ लोग बाइबल से लेते हैं Did not the Lord Jesus fast for 40 days? कि हमने देखा नहीं क्या यीशु ने 40 दिन के लिए उपवास किया, Did not Moses fast for 40 days और मूसा ने 40 दिन के लिए उपवास किया on the mountain? उस पहाड़ पर। So they think it doesn't matter. I'll also fast for so many days. तो वो सोचते हैं कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी इतने दिन के लिए उपवास करूंगा, 8 days, 10 days. 8 दिन 10 दिन। Don't overdo anything. जितना आपसे होता है उससे ज़्यादा मत करिए, Be balanced. और संतुलित बने रहिए। Amen. आमीन। You know, some are very over spiritual Christians. और कुछ लोग अति आत्मिक मसीह होते हैं, You know, I've seen some Christians. और मैंने देखा है कुछ मसीहों Full को night they prayed. पूरी रात वो प्रार्थना Again करते they prayed. हैं, और फिर दोबारा They से became प्रार्थना करते so हैं, weary in their mind and their body और अपने शरीर में और मन में इतने थक जाते हैं वो that the devil interfered. कि फिर शैतान दखल देता है। You know, I read about a sister और मैंने एक बहन के बारे में पढ़ा who fasted too much. जो बहुत ज़्यादा जिसने उपवास किया, As a result, और इसके कारण her body became extremely weak उसका शरीर बहुत ही निर्बल और कमज़ोर हो गया, and her mind became very weary. और उसका मन जो है पूरा थक गया, परेशान हो गया। So Satan entered. तो फिर शैतान अंदर आया, प्रवेश किया, He took the opportunity और उसने मौके का फ़ायदा उठाया to attack her. और उस पर हमला किया, And then no one was able to help her. और फिर कोई भी इस बहन की मदद नहीं कर पाया। Eventually, धीरे धीरे आगे चल के she fasted unto death. और वो इतना उसने उपवास किया कि वो मर गई। On one hand, और एक तरफ we should not fast lightly, हमें एकदम हल्के रूप से उपवास नहीं but करना on है, the other hand, पर दूसरी तरफ we should never overdo it. हमें ज़रूरत से ज़्यादा भी इसे नहीं करना है, Yeah, many have done it. और बहुत से लोगों ने I ऐसा don't want किया to है, name people, और मुझे लोगों के नाम नहीं but लेने they हैं, overdid it. पर उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा किया है। We must be balanced. हमें इस बात में संतुलित रहना है। Amen. Amen. Hello. Be balanced in whatever you do. जो भी आप करते हैं उसमें आप संतुलन बनाए रखिए, Even in spiritual और matters, आत्मिक बातों में भी be balanced. हमेशा संतुलन बनाए रखिए। Many never thought that in spiritual things we can overdo. और बहुत से लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आत्मिक बातों को भी हम जरूरत से ज्यादा कर But सकते some हैं, Christians have overdone. पर कुछ क्रिस्तियों ने इसे हद के बाहर कर दिया They है। fasted so much उन्होंने इतना ज्यादा उपवास किया that है they became weary in their mind कि वो अपने मन में कमजोर बन गए, and their body, और अपने शरीर में, and the devil interfered. और फिर शैतान उन पे हमला करता है। Amen. Amen. Don't think, no, God will help me, God will protect me. ऐसा मत सोचिए प्रभु मुझे बचाएगा, प्रभु मेरी मदद करेगा। When you're crossing the road, और जब आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, God will protect me. सड़क पार कर रहे हैं, ऐसे ही चलेंगे नहीं। और बोलेंगे प्रभु बचाएगा। आँख खोल के देखो, तुमको विजडम दिया है, प्रभु बचाएगा। आँख बंद कर खड्डा में गिर जाएगा, प्रभु तू क्यों नहीं बचाया? ऐसा नहीं है। God has given you wisdom. प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है। You know, I gave this message in Pimpri और पिंपरी में मैंने ये about संदेश दिया, natural wisdom, नैसर्गिक spiritual बुद्धि wisdom. और आत्मिक बुद्धि, Both are important. दोनों ही जरूरी है। Hello, both are important. दोनों ही जरूरी है। Some have overdone. और कुछ लोगों ने जरूरत से ज्यादा उसे कर They दिया didn't है, use wisdom. उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। Now, for example, उदाहरण के लिए, don't be offended. नाराज मत होइए, Some Christians eat outside food. और कुछ मसीह बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, वड़ा पाव, ये खाओ वो खाओ ये खाओ, फिर तबीयत अच्छा हो गया, हम लोग स्ट्रांग हो गए उन लोग, तो फिर बाद में प्रभु ये क्या हो गया तबीयत, तो स्लिम करो मेरे को।
See, use your natural wisdom. देखिए, अपने नैसर्गिक बुद्धि का इस्तेमाल करिए। Amen. Amen. Don't throw it out. उसे बाहर मत निकाल के फेंकिए। Both are important. दोनों ही जरूरी है। Amen. Amen. So don't overdo. इसलिए कोई भी चीज आप करते हैं हद में रह के करिए, हद के बाहर मत You know, करिए। some Christians did not sleep. और कुछ मसीह तो सोए भी नहीं है। Full night they prayed. सारी रात वो प्रार्थना करते हैं Again they prayed. और फिर दोबारा सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं। Like this sister. जैसे ये बहन, She fasted and she overdid it. और उसने इतना ज्यादा उपवास किया, जितना हद है उससे भी ज्यादा किया। Became weary in her mind, in her body, and the devil interfered, and later on she died. और अपने मन में, अपने शरीर में वो कमजोर हो गई, फिर शैतान ने दखल दिया और आगे चल के वो मर गई। So we have to be balanced. तो इसलिए हमें संतुलित बनाए रखना है। Amen. Amen. Take good rest. आराम लीजिए। नहीं, मैं सोता नहीं, प्रभु तू मेरे को ना फिर भी तबीयत अच्छा दे। मैं खाता नहीं, फिर भी तू तबीयत दे। मैं पानी नहीं पीता, तू ऐसा, दिस इज ऑल रॉन्ग। ये क्रिश्चियन सारी गलत सोच है जो मसीह सोचते हैं। हेलो, ओवर स्पिरिचुअल, अति आत्मिक। ओके, सो किचन संभालो अच्छा। ओनली डोंट मेक फॉर द टेस्टी फूड। केवल अच्छे स्वाद के लिए अच्छा खाना मत बनाइए। तबीयत का भी फूड बनाओ। There are two kinds of food. और दो प्रकार One के is भोजन है। for the taste, for the tongue, एक ये जुबान के लिए है, but not good for health. पर जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। Another is good for health, दूसरा जो है सेहत के लिए अच्छा but it होता could है, not be tasty. पर शायद वो इतना स्वादिष्ट ना हो। So you decide. तो इसलिए फिर आप तय कीजिए क्या खाना Okay. है। So there you don't need to pray. तो वहाँ आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं प्रभु है। वड़ा पाव खाओ क्या, घर का खाना खाओ। You use your wisdom. तो आप अपने बुद्धि Okay. का इस्तेमाल करिए। Next, आगे, pray in the name of Jesus, यीशु के नाम में प्रार्थना करना। not through the name of Jesus, यीशु के नाम के द्वारा in नहीं, the name of Jesus. पर यीशु के नाम में प्रार्थना करना। See, even you read in Ephesians 5:20, इफिसिया 5:20 भी the अगर Bible आप says, पढ़ते हैं, giving thanks always बाइबल कहती है कि हर समय धन्यवाद देते हुए, for all things हर बातों के लिए unto God परमेश्वर को and the Father और पिता, in the name of our Lord Jesus. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Apostle Paul is telling us, देखिए, यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है we thank the Father कि हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते in हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Now don't ask me, so can we thank Jesus or not? तो ऐसा आप मत पूछिए कि क्या हम यीशु को धन्यवाद कह सकते हैं या नहीं। Now I won't tell you. अब मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, Let us learn more. हम और आगे सीखेंगे। So, giving thanks to our Father in the name of Jesus. तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो यीशु मसीह के The नाम name में। of Jesus gives access to us to our Father. और प्रभु यीशु का नाम ही हमें पिता के सामने आने प्रवेश की इजाजत देता है। You know, what is the meaning of we give thanks to our Father in the name of Jesus? और पिता को यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देना, इसका मतलब क्या है? Name is not just taking a name. और नाम केवल एक नाम लेना नहीं होता No, है। there is a deep revelation which I will tell you. और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा प्रकाश है जो मैं You आपको know, once we बताऊंगा। are saved, एक बार जब हमारा उद्धार होता है, actually दरअसल we become one with Jesus. सही मायने में हम यीशु के साथ एक हो जाते हैं। Amen. Amen. Actually we become one with Jesus. हम यीशु के साथ सही मायने में एक हो जाते हैं। Jesus and I and Jesus are one. मैं और यीशु, यीशु और मैं अब एक ही हूँ। It's not in the name means I am different and he is different. उसके No. नाम में इसका ये मतलब नहीं कि अब वो अलग है और मैं अलग हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। That is what is taught many times. और यही बहुत बार सिखाया But जाता that is है, not true. पर ये सही नहीं है। It means I and Jesus have become one. इसका ये मतलब है कि मैं और यीशु अब एक हो चुके हैं। In John 15:5 Jesus said, और यूहन्ना 15:5 में यीशु I am कहता the है vine कि मैं ही दाख and you are रखूं the branches. और तुम ही मेरी डाली हो। See, the vine and branches are one. दाख लता और जो डाली है वो एक ही है, One life. एक ही जीवन बहता है। Amen. आमीन। Both are similar, look same, everything is the same. दोनों ही एक जैसे हैं, एक ही जीवन बहता है, हर बात Now में एक you समान are है। the, you will not, you will be, you are the और branches. तुम डाली बनोगे नहीं, तुम डाली हो। And you remain in me, I in him. और तुम मेरे अंदर रहते हो और मैं तुम में रहता हूँ। That is the union. और यही हमारी एकता है। Amen. Amen. You and Jesus have become one.
अब आप और यीशु एक हो चुके हैं। So this simple picture of vine and the branches तो ये जो चित्र है दाखलता और डाली का, speaks of organic union. ये हमारे एक होने के, जीव के एक होने के बारे में दिखाता है। Organic means refers to life ऑर्गेनिक या जीव मतलब जो जीवन कहता है, and union refers to relationship. और जो एकता है ये हमारे संबंध को दिखाता है। So our faith in Christ जब हमारा विश्वास मसीह में makes us one with Him. हमें मसीह के साथ एक बना देता है। Amen. आमीन। This is very important. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, Very, very important. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now Jesus is not separate. अब यीशु कोई अलग नहीं We है are हमसे, the body of Christ. हम मसीह का शरीर है। Doesn't the Bible say that? बाइबल कहती है ना ये बात, Amen. Amen. Means Christ and me are one. कि मसीह और मैं अब एक हूँ। This is what Paul could say. It's no longer I that live, but Christ. इसलिए पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं जी रहा हूँ पर मसीह जी रहा है। Amen. आमीन। You're not separate. हम उनसे अलग नहीं है। You don't come separate. आप अलग नहीं आते हैं पिता के पास। You and Christ come together आप और मसीह दोनों एक साथ आते हैं before our Father. हमारे पिता के सामने। Amen. आमीन। That's why we can expect our prayers to be answered. और इसीलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिलेगा। In our own, we don't have a standing. हमारे अपने आप में हमारा कोई ठहराव नहीं है पिता के सामने। In Christ, we have a standing. केवल मसीह में हमारा ठहराव है। Amen. आमीन। So anytime you can come. तो किसी भी वक्त हम आ सकते हैं। You're not telling Jesus, you also come now, please. No, 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 no. आप ऐसे नहीं कर रहे कि यीशु तुम भी मेरे साथ चलो, आप भी मेरे साथ चलिए, नहीं। Now He and you are one. अब यीशु और आप दोनों एक ही है। Amen. आमीन। Know this. ये बात जान लीजिए अच्छे So when से। you come to the Father, तो जब आप पिता के सामने आते हैं we come as the Son. तो हम एक पुत्र के रूप में आते हैं We have the life of His Son, और उसके बेटे का जीवन हमारे अंदर है and that life is in us. और वो जीवन आज हमारे अंदर So we है। are both united. तो इसलिए हम दोनों एक हैं। Amen. Amen. Hello. That's why our Father is very pleased to look at you. और इसलिए पिता आपकी ओर देख के बहुत खुश होता That है। is our Father's wisdom and His plan. और यही हमारे पिता की बुद्धि और उसकी योजना है। That's why He gave us the life of His Son. और इसलिए उसने हमें अपने पुत्र का जीवन दिया उसका है। एक पोर्शन तुमको नहीं दिया है, पूरा उसका जीवन ही तुम्हारे में दे दिया है। हेलो, पूरा प्रभु ही तुम्हारे अंदर दे दिया उसने। So you become one. Did you understand this? क्या आप इस बात को समझे? See, with the right revelation you can pray very well. देखिए वचन के सही प्रकाश से आप बहुत अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं। Now whatever we do, अब हम जो भी करते हैं we do in union with Christ. हम मसीह के साथ एक होकर करते हैं। Amen. Amen. It's not I but Christ. ये मैं नहीं हूँ पर मसीह है अब। What I speak is Christ speaking. और जो मैं बोलता हूँ वो मसीह बोल रहा है। Amen. Amen. So when the devil looks at you, तो जब शैतान आपकी ओर देखता है you're not saying it. तो वो आप नहीं बात कर रहे हैं, It's Christ in you saying. वो प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर है In वो the बोल रहा name है। of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। See, even if you don't say in the name of Jesus, अगर आप यीशु मसीह के नाम में नहीं कहे तो भी, if you're mature, अगर आप परमेश्वर में सयाने हैं in your mind, your heart, you know it. तो आपके मन में, हृदय में आप जानते हैं। Many times I don't have to say it. और बहुत से समय मैं भी नहीं कहता हूँ, Come out. बाहर आ कहता I've हूँ। seen yes, come out. और फिर मैं देखता हूँ दुरात्मा बाहर आते हैं। And some Christians will say, देखो प्रभु यीशु का नाम नहीं लेता, ऐसा ही बुलाता है. You are still immature. आप अभी भी बहुत बच्चे हैं प्रभु में। I know it. और पर मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। Amen. आमीन। I abide in Him, He abides in me. कि मैं उसमें रहता हूँ और वो मुझ में रहता है। I become one. अब हम एक हो चुके हैं। Now what I say और जो मैं बोलता हूँ is Christ saying. वो मसीह मेरे द्वारा बोल रहा है। Amen. आमीन। Now you don't separate Christ from you. अब आप अपने आप को मसीह से अलग नहीं करते। Hello, you have the life of Christ, the nature of Christ. आपके अंदर मसीह का जीवन है, उसका स्वभाव है। So whatever we do, इसलिए जो भी हम करते we हैं, do all things in Christ, हम सारी बातें मसीह में रहकर करते by हैं, Christ, मसीह के द्वारा करते with हैं Christ. और मसीह के साथ करते हैं not without Him. और उसके बगैर नहीं करते कोई भी। Didn't the Lord say, without me you can do nothing? प्रभु ने कहा है ना, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। Hello, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मगर हम लोग उसके बगैर नहीं है, इसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। Amen. Amen. Look at this. देखिए
We're not without him. हम मसीह के बगैर नहीं हैं। He said, without me you can do nothing. उसने कहा मेरे बगैर तुम कुछ नहीं But कर if I'm पाओगे। conscious, पर अगर इस बात की मुझे जानता है I'm with him. कि मैं मसीह के साथ He is हूँ with me. और वो मेरे साथ है, I become one. हम दोनों एक That हो means चुके I can हैं। do all things through Christ who strengthens me. इसका मतलब मैं सारी बातें कर सकता हूँ मसीह के द्वारा जो मेरी ताकत है। So, become that conscious. तो ये बात के प्रति जानिब हो You're जाइए, not alone. आप अकेले नहीं हैं। Let's go a little further. आगे देखेंगे। That's what Paul could say. और इसलिए पौलुस कह It's no पाए longer I, कि ये केवल मैं नहीं हूँ, but Christ that lives in me. अब मैं नहीं जीता हूँ पर मसीह मुझ में जीता है। You know, the basic revelation is the moment you become born again. और जो बुनियादी वचन का प्रकाश है, You say, Christ died on the cross for me. जब आपका नया जन्म होता है आप कहते हैं कि मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा He गया is my savior. और वो ही मेरा उद्धार करता है। That's the basic revelation we see. और यही बुनियादी प्रकटीकरण है जो हम देखते हैं। After that we must see इसके बाद हमें देखना है that now he lives in me. कि अब मसीह मेरे अंदर रहता है। Amen. Amen. And I and he and I have become one. और मैं और वो और मैं एक हो चुके हैं। Now I'm not alone. अब मैं अकेला नहीं हूँ। Now I'm not saying Jesus died to be my savior. अब मैं ऐसा नहीं कहता कि यीशु मेरा उद्धारकर्ता बनने के लिए मरा। Now what I see, अब मैं क्या when कहता he हूँ died, I died. कि जब वो मरा तो मैं भी मरा, When he was buried, I was जब buried. वो गाड़ा गया तो मैं भी गाड़ा When he गया था, rose up, I rose up. और जब वो जी उठा तो मैं भी जी उठा। Amen. So Amen. that is the revelation now I have. तो अब मेरे पास वचन का ये प्रकाश है। Hello? हालेलुया। You must grow up. आपको बढ़ना है। पहले का रेवलेशन प्रभु अलग, हाँ वो मरा मेरे लिए, वो ऐसा किया, उसने वैसा किया, ठीक है। उसके बाद वचन में बढ़ो, उसके बाद ऐसा देखो कि वो मरा, ऐसा नहीं मैं उसके साथ मरा, वो गाड़ा गया नहीं, मैं भी उसके साथ गाड़ा गया। Amen. Amen. वो जिया नहीं, उसके बाद मैं भी जी उठा। Amen. 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 See, that is the revelation you have now. देखिए अब हमारे पास ये प्रकाश है। See, we need to grow up. हमें बढ़ना है। You must become mature now. आपको सयाना होना है अब वचन में। That's why many times people don't understand my messages. इसलिए बहुत से समय लोगों को मेरा संदेश समझ में Because, नहीं आता, you know, the messages are divided for different groups. क्योंकि ये संदेश अलग अलग गटों के लिए है। For the unsaved, जो अविश्वासु है उनके even among लिए, the saved, और जो उद्धार पाए हुए उनमें भी, the babies and mature. जो बालक है और जो सयाने हैं। Amen. Amen. But now we cannot be babies. पर अब हम बालक ही नहीं बने रहेंगे। Okay, let's go a little further. आगे देखेंगे। What does it mean to be a Christian? तो एक मसीह होने का मतलब क्या है? It means इसका ये मतलब है it's no longer I who live, कि अब मैं नहीं जी रहा हूँ, but Christ who lives in me. पर मसीह जो मेरे अंदर जी रहा है। Amen. Amen. पहला मैं अकेला जीता था, मगर आज क्रिश्चियन मतलब मैंने अभी प्रभु यीशु मेरे में जी रहा है। Amen. Amen. So you become more conscious of Him. तो उसके प्रति आप और ज्यादा Rather than जागरूक हो जाते yourself. हैं, अपने आप को छोड़ उसके प्रति The ज्यादा more you जागरूक हो become जाते conscious हैं। of Him, और जितना ज्यादा आप उसके प्रति जागरूक you will होते हैं, let Him work through your life. तो फिर आप प्रभु को इजाजत देंगे आपके जीवन के द्वारा काम करने का। That's why when Paul saw that, और इसलिए जब पौलुस ने ये देखा that's why he could say, तो वो कह I पाया can do all things कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ through Christ मसीह के द्वारा who strengthens me. जो मेरी ताकत है। His strength is there, और वो हमें ताकत देता है, but you must become conscious पर आपको इस बात के प्रति जागरूक होना है that Christ is not outside you, is in you. कि मसीह मेरे बाहर नहीं है पर वो मेरे अंदर है। Amen. Amen. Hello. that is what it means to be a Christian. और इसी का मतलब है कि एक मसीह होना। You and Christ, humanity and divinity has become one. आप और मसीह यानी मानवता और दैविकता दोनों एक हो चुके हैं। He left divinity and took on human flesh. और उसने अपना दैविक रूप छोड़ के मानवीय शरीर लिया। When he entered into our life, और जब वो हमारे जीवन में आया, now we being human also are divine. अब हम इंसान होने के बावजूद हमारी एक दैविकता है। Amen. Amen. God in you. प्रभु हमारे अंदर, God in you. प्रभु आपके अंदर। Okay. You know, there are many mysteries I'll slowly open up. और बहुत सी भेदें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। So, next. आगे You know, in Romans 7:17 it says. और रोमियो की किताब 17:17 कहती है। Now, listen to this. अब इसे सुनिए। Paul says, पौलुस कहता it's है no longer I
कि ये अब मैं नहीं जी रहा हूँ, the past life, जो गुजरी कल है वो, it's no longer I, ये मैं नहीं but sin. पर पाप। Say, प्रभु में आने के पहले, it's no I that was living, but sin. मैं नहीं जी रहा था पर पाप था। Sin as a personality. और पाप की एक व्यक्तिमत्वता And the है, personality is Satan. और वो व्यक्तिमत्वता पाप है। But he says the same. पर वो कहता It's है no longer I, कि मैं नहीं था but sin पर पाप that dwells in me. जो मेरे अंदर निवास करता था। Then in Galatians 2:20 says, और फिर वो आगे कहता है Galatians 2:20, गलातियों 2:20 it's no longer I, कि अब मैं नहीं जी but रहा हूँ Christ. पर मसीह जी रहा है। Look at this. देखिए, First he says, it's no I, but sin. पहले वो कहता है कि मैं नहीं जी रहा था पर पाप था। Then in Galatians 2:20 he says, और फिर गलातियों 2:20 में वो कहता है when he believed in Jesus, जब उसने यीशु पे विश्वास किया it's उसके no बाद I, कि अब मैं नहीं जी रहा but हूँ Christ. पर मसीह जी रहा है। Amen. आमीन। The more you give up living, और Christ will live. जितना ज़्यादा आप जीने की आशा छोड़ देंगे उतना ज़्यादा मसीह आपके द्वारा जिएगा। Amen. आमीन। Okay, let's go a little further and we'll close now. आगे देखेंगे, फिर Because समाप्त there's- करेंगे। So, what is praying in the name of Jesus mean? तो यीशु के नाम में प्रार्थना करना इसका मतलब क्या है? So, since we are one with Him, और क्योंकि हम यीशु के साथ एक हो it चुके हैं, means इसका मतलब है praying in His stead, on His कि उसके बदले हम प्रार्थना कर Yeah. रहे हैं। It means I'm praying in union with Christ. इसका ये मतलब है कि मसीह के साथ एक होकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। So I cannot pray to Jesus तो मैं यीशु को नहीं प्रार्थना कर सकता हूँ, because Christ and me have become one. क्योंकि अब यीशु और मैं तो एक हैं। I pray to our Father. तो फिर हम जो एक है पिता से In प्रार्थना His करते name हैं। means यीशु के नाम में in मतलब union with Him. कि यीशु के साथ एक होकर। Amen. आमीन। So I don't treat Him as separate. तो मैं उसे अलग ऐसे नहीं मानता हूँ। No. नहीं, I treat Him as He's united with me. अब मैं ऐसे मानता हूँ कि वो मेरे साथ अब एक हो चुका है। We have the life of the Son. और हमारे अंदर पुत्र का जीवन है। Amen. आमीन। उसका जीवन मतलब लाइफ, मतलब प्रभु खुद, प्रभु यीशु मेरे जीवन में एक हो गया है। So I'm not saying Jesus come, चलो अपन दोनों प्रेयर करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं जब भी आता हूँ प्रभु के सामने, I and Christ are one. तो मैं और मसीह दोनों एक है। So what I mean when I pray in Jesus' name तो is, यीशु के नाम में जब मैं प्रार्थना करता हूँ इसका मतलब क्या है? I don't know whether I should tell all these things ये बातें कहना है कि नहीं मैं नहीं because some are जानता, not very mature. क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा सयाने नहीं So हैं। that's why we have to pray to our Father. इसलिए हमें पिता से प्रार्थना करना है। Now in the name of Jesus, not a phrase. अब यीशु के नाम में ये कोई कहावत नहीं है, People use it as a phrase. और यीशु इसे कहावत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हर एक प्रेयर के साथ in Jesus name I pray, ऐसा नहीं है वो। Okay, the basic revelation you can do that. और जो बुनियादी जानकारी आपके पास है उसके साथ आप But ये कर once you सकते become हैं। mature, पर एक बार जब आप प्रभु में प्रौढ़ होते हैं You must know how God sees you. तो आपको जानना है कि प्रभु आपको कैसे God देखता has है। put you in Christ प्रभु ने आपको अब मसीह में डाल दिया है and made us one. और हम दोनों को एक कर दिया है। Amen. Now we Amen. cannot be separated. अब हम अलग नहीं हुए। When you walk, Christ walks. और जब आप चलते तो मसीह चलता When you है। speak, Christ speaks. जब आप बोलते तो मसीह When बोलता you do, है। Christ does. जब आप कुछ करते हैं तो मसीह When वो you lay काम hands करता on है। people, it is Christ. जब आप लोगों पे हाथ रखते हैं तो वो मसीह हाथ रखता है। Amen. Amen. Without Him, there is no healing power. और यीशु के बगैर कोई आरोग्य का सामर्थ नहीं है। Without Him, there is no power. The devil will fear you. और उसके बगैर आप में कोई ऐसा सामर्थ नहीं है जिससे शैतान डरेगा। Did you understand this? क्या इस बात को आप समझे? The more you understand this, you और will be powerful. जितना ज्यादा आप इस बात को समझे उतना ज्यादा आप सामर्थ्यशाली होंगे। So now we know तो इसलिए अब our हम जानते prayer हैं cannot be turned down because it's not I apart from Christ, but Christ and me coming together, and our Father will not say no. क्योंकि मैं और मसीह अब एक है, और जब हम एक होकर पिता के सामने आते हैं तो पिता हमारे प्रार्थनाओं को इनकार नहीं कर सकता Now, है। since many Christians think that in the name of Jesus is a phrase or a form और क्योंकि बहुत से मसीह सोचते हैं कि यीशु के नाम में ये कोई एक कहावत है या कोई वाक्य that है he must use जिसका हमें इस्तेमाल करना at ही the है end of prayer, प्रार्थना के अंत में,
At times you don't, even if you don't use it, तो कभी कभी अगर आप इसका इस्तेमाल ना भी करें तो when you become mature, जब आप सयाने हो जाए तब you know why you're not using it. तो आप जानेंगे कि आप इस नाम का इस्तेमाल तब क्यों नहीं कर रहे It's not हैं। a formality, ये कोई नियम या रीति but नहीं a है, reality. पर ये एक हकीकत है। Amen. Amen. Many are using this name as a formality. बहुत से लोग इसे एक रीति के समान इस्तेमाल करते हैं। They'll start our Father and then ending में in Jesus name I pray. और शुरुआत में हमारे पिता से शुरू करते हैं और अंत में यीशु के नाम में हम They प्रार्थना think it's करते a हैं। formality. ऐसा बोलने का ज. तो उन्हें लगता है कि एक रीति एक नियम है, ऐसे कहना ही है, But they don't know the meaning. पर इसका अर्थ वो नहीं They जानते। are keeping Jesus out तो वो यीशु को बाहर रख रहे हैं अपने and they से are praying. और फिर प्रार्थना कर रहे They हैं। don't know they have become one. वो नहीं जानते कि अब दोनों एक हो चुके हैं। So we need to touch the spiritual reality. तो इसलिए इसके पीछे जो आत्मिक हकीकत है हमें उसे छूना है। Let me tell you one small incident and then I'll close. और एक छोटी बात कहूँगा फिर समाप्त करेंगे। You know, many are using it as a superstition. और बहुत से लोग इसे एक सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास की तरह इस्तेमाल करते हैं। They give an example like this. वो ऐसा उदाहरण देते हैं, Suppose you asked a rich man समझिए आपने एक अमीर व्यक्ति से for पूछा something, किसी चीज़ के लिए, but he wouldn't give it to you. पर उसने आपको वो चीज़ नहीं दी। Later you found out आगे चल के आपको पता चला that this rich man कि ये जो अमीर व्यक्ति था loves his son very much. और वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता है। So what do you do? तो फिर आप क्या करते हैं? So you go and make a request तो आप जाके एक विनती करते हैं in the name of his son. कि उसके बेटे के नाम में, Then as a result, तो इसका जो नतीजा है, the rich man gives it to you वो अमीर आदमी क्योंकि आप उसके बेटे का नाम लेके गए आपको वो चीज़ दे देता what you है requested जिसकी आपने मांग की थी, because he loves his son. क्योंकि वो अपने बेटे से प्रेम करता है। And this is the way Christians give example. और बहुत से लोग इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। They use us saying that since we are sinners, और वो ऐसा कहते हैं क्योंकि हम पापी हैं, when we come to God, जब हम पिता के सामने to आते ask for हैं, something, किसी चीज़ की मांग रखते He won't give हैं, us. तो वो हमें नहीं देगा। but when we ask in the name of पर Jesus, क्योंकि जब हम यीशु के नाम में मांगते हैं, his son, जो उसका बेटा है, God will give it to us because he loves his son. प्रभु हमें जरूर देगा क्योंकि वो अपने बेटे से प्रेम That करता is a है। wrong example. ये बिल्कुल गलत उदाहरण है Many preachers are giving like that. और बहुत से प्रचारक ऐसा सिखाते मतलब क्या हैं। है? तुम प्रभु के पास मांगता है, प्रभु नहीं देता, तुम बोला इन द नेम ऑफ जीसस, अरे अच्छा जीसस के नाम क्या, ठीक है लो। दैट इज रॉन्ग। ये गलत सोच है दैट इज नॉट व्हाट इज द रियल ट्रू टीचिंग। और यही जो सत्य की शिक्षा ये नहीं है। God, our Father doesn't love you इसका मतलब पिता हमसे प्रेम नहीं करता है and he doesn't want to give you, और वो हमें कुछ देना नहीं चाहता है, but since you asked in the name of his son, पर क्योंकि आपने उसके बेटे के नाम में उससे मांगा, फादर बोला अरे यार मेरा बेटे का नाम ले लिया तूने, ठीक है ले। नो, दैट इज नॉट द वे इट इज एट ऑल। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। Amen. Amen. I will show you from the Bible. और मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा। Because when I heard this kind of teaching, क्योंकि जब मैंने ऐसे शिक्षणों के बारे में सुना, and that is why people are using the name of Jesus. और इसीलिए लोग यीशु का नाम इस्तेमाल उनको कर मालूम रहे है, हैं, God will not give me. क्योंकि वो सोचते प्रभु मुझे तो सीधे नहीं देगा, He doesn't love me. वो मुझसे प्रेम नहीं करता But है। एक आइडिया है, एक ट्रिक यूज कर सकता हूँ। Since our Father loves Jesus, और क्योंकि पिता यीशु से प्रेम करता है, so when I take the name of Jesus, तो जब मैं यीशु के नाम में मांगूंगा so he has to give. तो उसे देना ही पड़ेगा। See, this is blackmailing. देखिए ये तो जैसे हम प्रभु को ब्लैकमेल कर रहे हैं। फादर बोले अरे यार तू जीसस का नाम, मेरा बेटे का नाम लिया, नहीं तो मैं नहीं देता था तेरे को। ऐसा है क्या रिलेशन ये? That is the way superstitiously Christians are using the name of Jesus. और मसीह इस तरीके से गलत सोच के साथ So, यीशु का नाम so what they think is in the name of Jesus बोलने पड़ेगा, बोला ना मिल जाएगा। हाँ, प्रभु देने ही पड़ेगा क्योंकि उसका बेटा से बहुत प्रेम करता है, मेरे से नहीं भी प्रेम करता रहेगा, इच्छा भी नहीं रहेगा, देने ही पड़ेगा उसको क्योंकि उसका नाम लिया मैं प्रभु यीशु का। No, that is wrong, wrong, wrong. नहीं, ये एकदम गलत है, गलत है, गलत है। That is why
so many of our prayers are not answered. और इसी कारण हमारे बहुत सारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है। That means God doesn't love you. इसका ये मतलब है कि प्रभु आपसे प्रेम He नहीं doesn't want to करता, give you. वो आपको कुछ देना नहीं But चाहता है, because you made a reference of His Son, He gives you. पर क्योंकि आप यीशु का सिफारिश लेके आए वो आपको देगा। सिफारिश लेके आया मैं, जैसा मैं स्टोरी बोला ना, अमीर आदमी के पास गया, नहीं देगा, तुम्हारा बेटे का नाम से ऐसा क्या, अच्छा। That is not the way it is at all. नहीं, परमेश्वर के घर में ऐसा नहीं है। Now let me close with one verse. और एक वचन के साथ I'll teach you more later on. इसके बारे में आगे और सिखाऊंगा। Romans 8:15 says, और रोमी 8:15 कहता है God did not give you a spirit of a slave. कि परमेश्वर ने हमें दासत्वता की आत्मा नहीं The दी है, spirit that God gave you, और जो आत्मा प्रभु ने हमें दिया है, by which you became born again. जिसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, But you have received the spirit of sonship, पर हमने पुत्र की आत्मा पाई है, by which you call him daddy. जिससे हम उसे अब्बा पिता पुकारते हैं। जैसा प्रभु यीशु उसका बेटा आता है पिता के सामने, हम लोग भी वैसा ही आते हैं, सेम। Now it's not that Jesus and you are separate. No. अब ऐसा नहीं है कि यीशु और आप अलग हैं, नहीं, You're united आप एक हो चुके with the हैं Son. पुत्र के साथ। Amen. आमीन। It's not because of Jesus is giving you. और यीशु के कारण पिता आपको दे रहा है, ऐसा नहीं He है। has made you one with Jesus. अब पिता ने आपको यीशु के साथ When एक you're कर दिया asking है। him, it's as if Jesus is asking. और जब आप मांगते हैं तो ये ऐसा है जैसे यीशु कुछ मांग रहा है। Amen. आमीन। See, even the demons know that. देखिए, शैतान भी इस बात को जानता है। There's an incident in Acts और प्रेरितों के काम में एक घटना लिखी है, when a person casts out demon. जहाँ एक व्यक्ति दुरात्माओं को बाहर निकालता है। जैसा पॉल ने कास्ट आउट किया ना, मैं ही बोलता निकलो। What did the devil say? तो शैतान क्या कहता है उनसे? Jesus I know. कि यीशु को मैं पहचानता I'm हूँ, acquainted with Paul. और मैं पॉल को भी पहचानता Who are हूँ, you? पर तुम कौन हो? See, you don't have Jesus. देखिए, तुम्हारे अंदर यीशु नहीं है। Satan तुमको भाव भी नहीं देता है। What did he do? He removed all his clothes and beat him and sent him. और शैतान ने क्या किया? उनके सारे कपड़े उतार दिए, उन्हें मार के भगाया। Hello? The devil said, Jesus I know. और शैतान कहता है उनसे कि यीशु को And मैं Paul, जानता I'm हूँ, acquainted with him. और पॉल को भी मैं पहचानता हूँ, But who are you? पर तुम कौन हो? तुम कौन है? अकेले में तुम कुछ भी नहीं है, वो पहचानता है। तुम और प्रभु एक हो गया है। तुम बोल रहा मतलब प्रभु बोल रहा है। तुम बोला शैतान निकलो, वो पूछेगा नहीं तुमको, ऐसा नहीं पूछेगा तुमको, क्योंकि वो जानता है प्रभु यीशु है तुम्हारे में, Amen. तुम एक हो गए हो, वो जाता है निकल के। Amen. Amen. Are you saying this? क्या आप इस बात को देख रहे हैं? Okay, let's next week we'll see more. इसके बारे में और आगे अगले हफ्ते We देखेंगे। need to grow in the word. हमें वचन में बढ़ना है। Okay, let's all stand up. चलिए हम सब खड़े होंगे। Share these messages because these are revelations. और ये सारे वचन के प्रकाश है, दूसरों के साथ And शेयर all those who are करिए। watching online, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, share these messages ये वचन दूसरों के साथ शेयर because करिए, God wants to answer your prayers. क्योंकि प्रभु आपके प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता है। Know it. और ये बात जान लीजिए, God wants to answer your prayers. प्रभु आपके प्रार्थनाओं का जवाब देना चाहता है। Yeah. So when you come in line with God's word तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आते हैं and you pray, और प्रार्थना करते हैं, He loves it. तो वो उससे बहुत प्रेम करता है। Father, I bless all those who have heard this word पिता, मैं सभी online. को आशीर्वादित करता हूँ जिन्होंने ऑनलाइन ये वचन सुना Be है। blessed आशीर्वादित हो in Jesus' name. यीशु के नाम में। Any sickness and disease, कोई भी बीमारी या रोग, I rebuke you in Jesus' name. मैं तुम्हें डांटता हूँ यीशु के नाम में। Be healed आरोग्य पाओ in Jesus' name. यीशु के नाम में। Be blessed. आशीर्वादित हो, Any kind of fear, किसी भी प्रकार का डर be gone in Jesus' name. निकल जा यीशु के नाम Say में। amen. आमेन बोलिए। Okay.